नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 नवंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और फाल्गुनी लक्ष्मी मेले की नजदीकियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। एसडीएम प्रतिभा वर्मा की अगुवाई में आज पुलिस व प्रशासन की टीम ने मंदिर के आसपास के इलाकों में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की, जिससे कस्बे में एक बारगी हड़कंप मच गया। इधर प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण को भी हटाकर मंदिर तक जाने वाले 2 मुख्य रास्तों को 3 गुना से भी ज्यादा चौड़ा करने की कवायद शुरू कर दी है। इनमें एक रास्ता पुराना बस स्टैंड राजू के चेन से श्याम मंदिर और दूसरा मांगीलाल धर्मशाला से श्याम मंदिर तक जाने वाला श्याम कुंड वाला रास्ता है, जो जल्द ही 40 फीट का होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रतीकात्मक समर्थन में प्रदेश की राजधानी जयपुर में सोमवार को सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। बाल दिवस के मौके पर शहर के त्रिपोलिया गेट से रामनिवास बाग स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तक पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री महेश जोशी और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ ही पदयात्रा के संयोजक जीएस बापना सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के बाद इसका प्रभाव आज राजस्थान में देखने को मिल रहा है। राज्य में आज बीकानेर संभाग के जिलों में अल सुबह से आसमान में बादल छाने के साथ हवाएं चल रही हैं। गंगानगर में अल सुबह कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम का असर आज और कल उत्तरी राजस्थान में रहेगा। कल शाम से मौसम साफ होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में गिरावट होने से सर्दी तेज होने लगेगी। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने खेलकूद कंपटीशन प्रोग्राम में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए हैं। चौधरी ने जीवन के 4 आश्रमों के बारे में बताते हुए कहा कि जनवरी को 75 साल का हो जाऊंगा। अब एक ही आश्रम रहा है, वो है संन्यास का। खेल को राजनीतिक करियर से जोड़ते हुए कहा कि मैं बीजेपी प्रत्याशी लादूराम के सामने 4 बार चुनाव लड़ा और 3 बार चुनाव जीत चुका हूं और 5वीं बार भी लड़ लूंगा तो भी मैं पहले से ही विनर रहूंगा। वनपाल भर्ती की पूरी परीक्षा ही सवालों के घेरे में आ गई है। वन रक्षक भर्ती 2020 में निकाली गई थी। 2 साल से बेरोजगार परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तमाम दावों के बावजूद 12 नवंबर को दूसरी पारी का पेपर लीक हो गया। 100 में से 62 सवालों के जवाब व्हाट्सएप पर वायरल होते रहे और उसके सौदे होते रहे। फिलहाल ये पेपर रद्द कर दिया गया है, लेकिन 13 नवंबर की तीसरी पारी में भी 100 में से 50 सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर शेयर होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में पूरी भर्ती परीक्षा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। 2300 पदों के लिए ये एग्जाम लिया गया था। देश विदेशों में श्री गंगानगर को नई पहचान देने वाली गंगानगरी किन्नू का अभी तक सीजन तो शुरू नहीं हुआ, मगर इसकी चर्चा जोरों पर है। पड़ोसी राज्य पंजाब के अबोहर में तो किन्नू की आवक शुरू हो चुकी है, मगर ये आवक अभी नामात्र है। उद्यान विभाग के अधिकारियों और किन्नू व्यवसायियों के अनुसार इस बार किन्नू का उत्पादन 25 से 30% होने से व्यवसाय मंदा रहने की संभावना है। इसके बाद भी किन्नू का स्वाद चखने वाले शौकीनों के लिए अच्छी बात यह है कि इसके भाव सामान्य रहने की संभावना है। इसका कारण यह है कि इस बार किन्नू का बांग्लादेश में निर्यात होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने किन्नू और संतरा पर एक्साइज ड्यूटी 38 से बढ़ाकर 68 रुपए प्रति किलो कर दिया है। वैसे भी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इन दिनों खराब चल रही है। गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला ने कहा कि 4 साल पहले राजस्थान सरकार के साथ समझौता हुआ था। इस समझौते को पूरा नहीं किया गया तो 3 दिसंबर से राजस्थान में आने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का गुर्जर समाज पूरे प्रदेश में विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति से पहले समाज के साथ खड़ा होना जरूरी है। बैंसला झुंझुनू के उदावास गांव में स्थित देवनारायण मंदिर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे। जालौर जिले के बागोड़ा और सायला क्षेत्र के गांव में टिड्डी होने की आशंका पर रविवार को टीम ने सर्वे किया। इस दौरान राहत की बात यह रही कि वहां टिड्डी नहीं पाई गई। कलेक्टर निशांत जैन ने एक विशेष टीम बनाकर क्षेत्र का दौरा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद रविवार को बागोड़ा तहसील के मोरसिम गांव में टिड्डी के संभावित प्रकोप की पुष्टि के लिए टीम ने दौरा कर सर्वे किया। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर आरबी सिंह, बागोड़ा तहसीलदार चमन लाल सहित अधिकारियों ने सर्वे के दौरान खेत में ग्राम होपर की 2-3 प्रजातियां पाई। राजस्थान में दिसंबर जनवरी में पड़ने वाले कोहरे को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों के सफल व सुरक्षित संचालन के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर एवं बीकानेर मंडल का रेलखंड कोहरे से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर कोहरे की अधिकता वाले रेलखंड को पहले ही चिन्हित कर चुका है। इसके साथ ही घने कोहरे वाले रेलखंड में चलने वाली समस्त रेल सेवाओं के लोको पायलट को फॉग सेफ्टी डिवाइस उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे पर 877 फॉग सेफ्टी डिवाइस उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चों एवं युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएं। इनका शिक्षित होने के साथ ही संस्कारी होना भी आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को देश प्रदेश की महान संस्कृति, महापुरुषों के आदर्शों, संघर्ष, त्याग, बलिदान एवं समर्पण के बारे में पढ़ाया जाए। गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास पर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। डूंगरपुर से उदयपुर रेलवे लाइन पर केवड़ा की नाल के पास ओडा पुल पर विस्फोट के दूसरे दिन सोमवार को फिर से रेल सेवा शुरू हो गई। रेलवे के इंजीनियर्स ने 24 घंटे में रेल पटरियों को ठीक कर दिया। इसके बाद सोमवार सुबह असारवा से आने वाली ट्रेन डूंगरपुर से उदयपुर के लिए रवाना हो गई। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज विधायक रहे भंवरलाल शर्मा के निधन के चलते सरदार शहर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनावों में एक बार फिर जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने गुड गवर्नेंस के जरिए उपचुनाव में जीत का दावा किया है, तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी भी उपचुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 5 में जीत दर्ज की है, जबकि 2013 से 2018 तक पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के समय भाजपा को 8 उपचुनाव में से 6 उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। गाजर मंडी की औपचारिक शुरुआत श्रीगंगानगर में सोमवार सुबह कर दी गई। हालांकि पहले दिन 1 या 2 किसानों की टोलियां मंडी में पहुंची। इन ट्रॉलियों को मशीनों में भरकर साफ करना शुरू कर दिया गया। किसान अमर सिंह नहर के किनारे मशीन लगाई। गाजर मंडी में पहुंचे किसानों ने नहर के किनारे मशीनें लगानी शुरू कर दी है। सोमवार सुबह से ही किसान नहर के किनारे मशीनों की साफ सफाई और मरम्मत में जुट गए हैं। इसमें मोटर लगाई गई है। वहीं नहर से पानी के लिए व्यवस्था कर दी गई है। राजस्थान पटवार संघ की ओर से सोमवार को राजस्व मंडल के बाहर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। पटवारियों का आरोप है कि सरकार से समझौता होने के बावजूद भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण पटरियों के साथ ही समस्त राजस्व कार्मिकों में भय, अविश्वास एवं असंतोष व्याप्त है। सभी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो सभी कार्मिकों द्वारा अनशन शुरू किया जाएगा। शाही खेल पोलो एक बार फिर अपने घर जोधपुर लौट रहा है। जोधपुर पोलो सेशन 6 दिसंबर से शुरू होगा। इस सेशन में 4 टूर्नामेंट के अलावा 8 प्रदर्शनी मैच भी खेले जाएंगे। जोधपुर पोलो एंड इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट की तरफ से ये सेशन महाराजा अगस्त सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन के पोलो मैदान पर आयोजित होगा। इस सेशन में देश के नामचीन खिलाड़ी अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करेंगे। 4 गोल के उम्मेद भवन पैलेस कप पोलो के साथ 6 दिसंबर से जोधपुर पोलो सेशन की शुरुआत होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।